सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सर्कल ऑफ लव के पार्ट 4 की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर हमने पिछले पार्ट को ख़त्म किया था। हम देखते हैं जो शिया होंग होता है ना, वो घूमेंग के कंधे पे जहाँ पर गोली लगी थी और फूंक मारता है और कहता है कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। ये सुन के घूमेंग कहती कि हाँ, मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। और वो कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ। ये सुन के वो तो हैरान रहता है। घूमेंग कहती है कि उस दिन में जब सर्वेंट बनी हुई थी उस पार्टी में, तब मुझे एक टारगेट की तरह यूज़ किया जा रहा था और मेरे जो है सर के ऊपर एक सेब रखा गया था। तुमने उस सेब के ऊपर गोली मार के मेरी हेल्प की। थैंक यू तुम्हें इसलिए। और तुम ना कमांडर को ऑफेंड मत करना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि कैसे चिल्ला चिल्ला के कह रही थी वो। ये सुन के शियाहोन के कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे इस पोजीशन के पीछे एक लड़की का हाथ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुन के घुमेंग कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं समझ गई कि तुम्हारा जो है कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और यहाँ पर जो शियान के कहता है कि तुम्हें अब जो अच्छी तरीके से रेस्ट लेना चाहिए। और ये कि वो चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन घूमेंग जब बाहर जाती है तो वहाँ पर उसे ठंड लग रही थी। तभी पीछे से कोई आके उसे अपना कोट पहना देता है। और वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर जीचेन होता है। जीचेन को देखो कहती है कि तो ये तुम हो जिसने मुझे कोट पहनाया। ये सुन के वो कहती कि हाँ। और वहाँ पर जीचेन उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, जो भी मेरे बहन ने पार्टी में तुम्हारे साथ किया। ये सुन के वो कहती कि कोई बात नहीं। जीचेन वहाँ पर उसे माफ़ी के तौर पे एक पेन गिफ्ट करता है, लेकिन जो गुमिंग होती है वो पेन नहीं लेती और कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया तो मैं पेन लेके क्या करूँगी। ये सुन के जीचन कहता है कि तो तुम एक फ्रेंड के तौर पे इस पेन को ले लो। जिस पे वो पेन को ले लेती है और कहती है कि आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हुए। फिर हम लोग देखते हैं कि जो शिया हानगे है वो कुछ मासूम लोगों को पकड़ के ले जा रहा होता है और उन लोगों को जो है टॉर्चर किया जा रहा होता है। तभी गुमिंग को याद आती है कि यही वो बंदा है जिसने उसकी मदद की थी उस दिन पार्टी में। तो वो दौड़ते हुए जाती है और वहाँ पर उस बंदे को मारने से रोकती है और कहती है कि शिया होंगे तुम ये सब क्या कर रहे हो यहाँ पर। शिया होंगे कहते हैं क्या तुम ठीक नहीं होना चाहती। ये सुन के जो जीचन होता है ना, वो कहता है कि तुम इसके ऊपर सारा ब्लेम मत दो। मैं ही था पहले जो कि इसे बात करने के लिए कह रहा था, फोर्स कर रहा था। ये सुन के शियान के कहता है कि तो तुम मेरे मेंशन आए हो मेरे मेड से बात करने के लिए। ये सुन के जिन कहता है कि नहीं, मैं जो है तुम्हें यहाँ पर है ये याद दिलाने के लिए आया था कि जिया जो तुम्हारी फियांसी है और उसने कल पूरी रात जो है तुम्हारे लिए रोया है, तो तुम्हें जाना चाहिए उसे देखने के लिए। ये सुन के शियाओ हॉनगे है वो कहता है कि नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये सुन के जिचिन कहता है कि हाँ, तुम बिजी तो होंगे ही ना, कि तुम यहाँ पर मासूम लोगों को यहाँ पर जो है बुली कर रहे हो, यहाँ पर इन लोगों को मार रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो। लेकिन शिया हॉनगे इसके बातों पर जो है तवज्जो नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को जो है गुमिंग शियाओंगे के रूम से निकलती है। तभी शियाओंगे का एक जो है साथी उसको जाके कहता है कि हम लोगों ने उन लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया लेकिन वो लोग आखिर तक नहीं जिंदा रह पाए। जिसके बाद गुमिंग जाती है एक शॉप पे और वहाँ पर जाके वो जिचेन का दिया गया वही पेन दिखाती है। तो शॉप ओनर कहता है कि तुम अंदर जाओ। और वो जब अंदर जाती है तो वहाँ पर जीचेन पहले से ही एक आंटी से बात कर रहा होता है। आंटी कह रही है कि पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा, तुम उसे प्लीज़ ये मेडिसिन दे देना। ये सुन के जिचिन कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, वो बस गवर्नर मेंशन में बंदी बना हुआ है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर जो है गुमिंग आई है। तो गुमिंग को बुलाते हुए कहता है कि आंटी से कि ये वहाँ की वेट्रेस है, तो आप इसी से ही पूछ लीजिए कि आपका बेटा ठीक है कि नहीं। आंटी कहते कि पता नहीं मेरे बेटे को क्यों उठा ले गए वो लोग बहुत ज़्यादा बदमाश है। शियाओ होंगे है वो बहुत ज़्यादा क्रूएल है, बहुत ज़्यादा क्रूएल इंसान है, नीच आदमी है वो। जो गुमिंग है वो कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर आंटी कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि वो कितने क्रूअल है और जो सिटी के जो बाहर इस सिटी के जो बाहर के लोग हैं क्यों उसे मारना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहने लगती है प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, मुझे मेरे बेटे को देखना है। और बहुत ज़्यादा रोती है, पैरों में पकड़ती है कि प्लीज़ मुझे ले चलो प्लीज़। ये सब देख के जो है गुमिंग कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपने जो फूड बनाया है आपके बेटे के लिए, मैं वो फूड आपके बेटे तक पहुंचा दूंगा। फिर वो आंटी खुश होकर चली जाती है। जिसके बाद जीचन उससे कहता है कि ये बात तुम्हारे और मेरे बीच सीक्रेट रहेगी। तभी वहाँ पर शियाहोन आ जाता है और कहता है कि क्या मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। आते ही जीचन से कहता है कि तुम कमांडर के अडोप्ट के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक मेड को अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम ये मत भूलो कि तुम बार बार मेरे ही मेड को यूज़ कर रहे हो ऐसे।
और ये कह के वो गुमिंग को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर आके वो गुमिंग से कहता है कि तुम मत भूलो कि तुम मेरी ही एक मेड हो, तो तुम उसका काम करना छोड़ दो। ये सुन के गुमिंग कहती कि मैं एक मेड हूँ तो मेरी मर्जी, मैं किसी का भी काम करूँ, इससे तुम्हें क्या। ये सुन के शियान के कहता है कि मतलब तुम ठीक हो गए तो तुम अकेले ही पैदल जो है घर चली जाना। ये कह के शियान के कार में बैठ के चला जाता है। इसके बाद हम रात के सीन को देखते हैं। रात को घूमिंग जाती है जेल और वहाँ पर जाके वो गार्ड से कहती है कि मुझे यहाँ पर जो फूड लाने के लिए कहा गया था और ये सब गवर्नर ने ही कहा है, और वो वहाँ पर जो है टोकन दिखाती है तो वो लोग उसे अंदर जाने के लिए देते हैं। और घूमिंग जाती है उसी बंदे के पास और उसे जाके कहती है कि तुम्हारे मदर ने जो यहाँ पर कुछ खाने को भेजा है तुम्हारे फेवरेट। ये सुन के वो तो रोने लगता है और कहने लगता है कि पता नहीं कि मैं कब बाहर जा पाऊँगा, कब मेरे मदर के हाथ के खाने खाऊंगा। और अचानक से वो जो है घूमिंग को पकड़ लेता है और उसके जो है बालों से हेयर पिन निकालता है और उसे जो गले उसके गले में वो रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम हिले तो। और बाहर आ जाता है और गार्ड से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे गोली मारी तो मैं इसे मार दूंगा। और डराते हुए उन लोगों को वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है शियाओ हॉन्गे। और शियाओ हॉन्गे से वो कहते हैं कि अगर पास आए ना मैं उसे मार दूंगा। तभी चेंगमिंग कहता है कि उस दिन पार्टी में के बाद ये लोग इस शहर को छोड़ के भाग रहे थे क्योंकि इन लोगों ने जो यहाँ पर गोली वगैरह चलाई थी और हमने इसे जो है पकड़ लिया था भागते हुए। यह सुन के जो है गुमिंग को बहुत ही बड़ा अफसोस होता है कि उसने जो है एक मर्डरर की जो मदद की। और वो कहता है कि तुम मेरी परवाह मत करो, तुम गोली चलाओ, इसे पकड़ो, ये एक मर्डरर है। श्याम कहता है कि हाँ मैं पकड़ूंगा, ज़रूर पकड़ूंगा। तभी वो बंदा कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। तो वो जो है शियाओन के गुमिंग को एक इशारा करती है तो गुमिंग भी समझ जाते कि शियाओन के क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और अचानक से जो है शियाओन के गोली चलाता है तो गुमिंग जो है नीचे बैठ जाती है जिस वजह से गोली लगती है उसी बंदे को। और वो बंदा जो है बाद में चेंगमिंग के पास से गन छीनता है और उस गन से शूट करता है शिया होंगे के ऊपर और गोली लग जाती है शिया होंगे पे, शिया होंगे के हाथ पे। और शिया होंगे उसे भी गोली मारता है और वो गोली सीधे लगती है उसके सिर में और यहाँ पर वो बंदा मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गुमिंग और शिया होंगे को, जहाँ पर गुमिंग उससे कह रही थी कि तुम्हें चोट तो ज़्यादा नहीं लगी, क्या बैंडेज लगाना ज़्यादा हो गया टाइट। और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, ना मैं उसके पास जाती और ना वो बाहर आता। लेकिन शियांग यहाँ पर उसे कुछ नहीं कहता और गुमिंग जो है उसके कमर पे एक जो है धागा बांधने लगती है। और इस वजह से ये दोनों जो है कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाते हैं और शियांग उसे किस करने के लिए जाता है और ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर चेंगमिंग आ जाता है। चेंगमिंग को देखो दोनों दूर हट जाते हैं और चेंगमिंग उसके लिए सूप ले आया था तो गुमिंग उसे सूप पिलाने लगती है, लेकिन वो कहती कि नहीं मुझे सूप नहीं पीना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये सुन के गुमिंग सूप को जो है पीती है और उसे अचानक से किस करती है। और इस तरह जो है गुमिंग यहाँ पर शांगे को सूप पिलाता ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है कि शियाओ होंगे तुम जो है कैसे प्यार कर सकते हो हमारे एनिमी के जो है बेटी के साथ। ये सुन के वो कहती कि मदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती नहीं होगी। और वहाँ पर उसके मदर से जाने लगती है और वहाँ पर वो कहता रहता है कि मदर प्लीज़ मत चाहिए, प्लीज़ ना मत चाहिए मुझे छोड़ के। और वो ज़ोरों से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि ये बस उसका सपना है। और हम देखते हैं जो अगले दिन एक जो सर्वेंट गुमिंग को ले जाता है ग्रेव के वहाँ पर। ये जो शिया वांग के जो पेरेंट्स का जो ग्रेव है वहाँ पर वो कहता है कि ये सब साफ करो। तो वो वहाँ पर सब कुछ साफ करने लगती है और तभी वहाँ पर शियावान के आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये आवाज़ सुन के वो घबरा जाती है और उसके हाथ से जो है एक नेम प्लेट गिर जाती है। और ये देख के जो है शिया हॉन की उसे पनिशमेंट देती है गुड नकेबल बाहर बैठे रहने की। और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि उसके हाथ पे हाथ रखे ना जियाओ जियाओ आ रही थी और कह रही थी कि जो है तुम्हें क्या हुआ गुमिंग, तुम यहाँ पर ऐसे कैसे घुटनों के बल बैठे हुए हो। ये सुन के शियांग कहता है कि इसने गलती की, इस वजह से सज़ा मिली। और यहाँ पर जो जियाओ जियाओ है वो सबको बुलाते हुए कहते हैं कि पता है तुम लोगों को पता है कि 10 दिनों के बाद मेरी और शियाओ होंगे की शादी होने वाली है और मैं ये इस गवर्नर मेंशन की जो है क्वीन बनूंगी। और वहाँ पर वो सबको जो है रिवॉर्ड देती है, साथ ही साथ वो जो है गुमिंग को जलाने के लिए गुमिंग को भी एक रिवॉर्ड देती है। और गुमिंग यहाँ पर थैंक यू करती है और कहती है कि मैं हमेशा ही उम्मीद करूँगी कि आप लोग खुश रहें। और यहाँ पर ये दोनों जो है हाथ पे हाथ रख के चले जाते हैं वहाँ से और ऐसे करके रात हो जाती है।
और रात को भी जो गुमिंग बाहर ही घुटनों के बल बैठी हुई थी और वो अचानक से वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और ये सब दूर से जो है शियाहोंग देख रहा था और ये देख कर जाने लगता है, लेकिन जियाओ जियाओ उसे रोक लेती है और वहाँ पर आ जाता है जी चेन आके उसे ले जाता है अपने साथ और रात भर जो है उसकी जो है केयर करता है यहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन जो जी है वो बाहर निकलते तो उसके रूम के बाहर ही होता है जो शियाओ होंगे और कहता है कि तुम ऐसे पीड़न करना बंद कर दो कि तुम सारी रात जो है उसकी केयर वगैरह कर रहे थे। ये सुन के जिशन कहता है कि तुम भी प्रिटेंड करना बंद कर दो कि तुम उसके लिए वरीड हो। और ये लोग ऐसे झगड़ा कर रहे थे तभी वहाँ पर आती है जियाओ जियाओ। जियाओ जियाओ कहती है कि तुम इसे डांटना बंद करो, डैड फादर ने ही इसे जो है यहाँ पर भेजा है ताकि ये हमारे वेडिंग के जो है तैयारी कर सके। और यहाँ पर जीजन कहता है कि चलो हटो, मुझे रूमिंग के लिए पानी लेने के लिए जाना है। ये सुन के जियाओ जियाओ कहती है कि तुम उसके लिए पानी वाला क्यों लेने जाओगे। ये सुन के जो जीजन है वो कहता है कि क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुन के ये लोग कैसे चले जाते हैं। जिसके बाद जो है शिया होंगे जाता है गुमिंग के पास। अब गुमिंग उससे कहती है कि तुम तो खुश ही होगे क्योंकि तुम शादी कर रहे हो, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे। ये सुन के शिया होंगे कहता है क्या तुम खुश हो कि मैं शादी कर रहा हूँ। ये सुन के गुमिंग कहती है कि हाँ मैं खुश तो होंगी क्योंकि मैं बस एक मेड हूँ और मैं बस हमेशा यही चाहूँगी कि तुम खुश रहो। जिसके बाद वहाँ पर आता है जी चेन को देख वो कहता है कि इस जीचन जो है ना तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैच है, तुम्हें इसके साथ ही रहना चाहिए। ठीक है कि शिया हॉन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाओ जियाओ गुमिंग से कह रही थी कि मेरी और शिया हॉन की 10 दिनों बाद शादी है तो तुम मुझे ऐसे तैयार करो ताकि मैं खूबसूरत लगूँ। ये सुन के जो गुमिंग है वो कहती है कि अभी बहुत टाइम है तो ऐसे प्रिटेंड करना बंद कर दो कि तुम लोगों की शादी आज ही है। ये सुन के जियाओ जियाओ कहते कि हाँ तुम अपसेट तो हो गई क्योंकि मेरी और उसकी शादी हो रही है ना कि तुम्हारी और शियावानगे की। और यहाँ पर जो है वो कहती है उससे और तुम ना जल्दी करो मेरे बालों को सही करो। और वो सही करने लगती है लेकिन जो है उसके सिर पे थोड़ी लग जाती है और वो गुस्सा करने लगती है गुमिंग को ऊपर कि तुम कैसे कर रहे हो, तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो ताकि मैं प्रिटी ना देखूं। और ये दोनों यहाँ पर फाइट करने लगते हैं तभी वहाँ पर शियावानगे आ जाता है। शियावानगे के देख जो जियाओ जियाओ है वो कहने लगती है कि इसने ही सब कुछ किया, इसने पहले जो है मेरे बाल खींचे इसलिए मैंने इसे जो है मारा। और यहाँ पर जो है आ जाता है जीचेन और जीचेन को देखो कहता है कि तुम्हें जो है कुछ डिसिप्लिन की ज़रूरत है गुमिंग, तुम कब सुधरोगी ऐसा करना। और यहाँ पर जो है जीचेन कहता है कि इसकी गलती कोई नहीं है, लगता है कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो इसे जो है इतना बुली करके भी। और यहाँ पर वो उसे ले जाने लगता है लेकिन शियाहोंगे रोक लेता है उन दोनों को और कहता है कि अगर इसने कहा कि ये तुम्हें पसंद करती है तभी तुम इसे यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के जो गुमिंग है वो कहती है कि हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और मैं क्या अब इसके साथ यहाँ से जा सकती हूँ। और ये सुन के जो शियाहोंग है वो कहते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो, फिर मत यहाँ पर वापस आना। और ये दोनों से चले जाते हैं और इन लोगों को जाते हुए शियाहोंग के ऊपर से देख रहा होता है। और इसी के साथ ही पार्ट 4 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।